गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटिव हैं और थोड़े और आगे करेंगे। 5-6 न्यूमेरिकल हैं और जैसे कल मैंने कराए थे 4 तक, तो बच्चों की बात आई थी सर 4 से आगे वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम आगे वालों को कि वो क्या दिक्कत कर रहे हैं। हमारे पास है इस सॉल्यूशन 5वां न्यूमेरिकल है बेटा। हाँ, द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर, the average osmotic pressure of human blood is 7.7 atmosphere at 40 degrees Celsius. What would be the total concentration of various solute in the blood? दूसरा कहता है assuming the concentration to be essentially the same as the molality find freezing point of the blood del TF of blood। KF दे रखा है वाटर के लिए 1.86। तो बेटा हमें सबसे पहले तो प्रेशर दे रखा है 7.7 एटमॉस्फेयर। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो टर्म हमारे पास हैं। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड दे रखा है। व्हाट वुड बी द टोटल कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो हमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर वाली अगर टर्म में आए तो हमारे पास क्या था, पाई वी इक्वल टू NRT। पाई वी इक्वल टू CRT था। CRT को हमने खोला था P N/V। ऐसे थोड़ी होगा बेटा, ये था पाई इक्वल टू CRT। पाई को हमने खोला था N/V/RT में और V तब हुआ था पाई V इक्वल टू NRT। लेकिन हमारी तो ये इक्वेशन ही काम आ जाएगी क्योंकि हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन निकालनी है तो पाई अपॉन RT
तो हमारे पास पाई दे रखी है, पाई कितनी दे रखी है 7.7, कंसंट्रेशन ही तो निकालनी थी, और जो आर होता है वो होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर की फॉर्म में, और जूल की फॉर्म में आती है जब, तो वहाँ पर हमें 8.314 लगा देते हैं। और हमारे पास टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस में, बेटा 273 ऐड करो, 40 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 313 केल्विन। इसको इससे सीधा सीधा डिवाइड कर दो, ये निकल आएगा 0.30 या 30 मोल पर लीटर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। हमें पता है मोलरिटी और कंसंट्रेशन की अगर बात करें, कंसंट्रेशन टर्म और मोलरिटी तो एक ही चीज़ है, तो हमारे पास मोलरिटी भी आ गई ना, एम भी आ गई। उसने कहा है ना दूसरे क्वेश्चन में, अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन टू बी एसेंशियल सेम एज द मोलरिटी। जब हमारे पास कंसंट्रेशन और मोलरिटी इक्वल है तो मोलरिटी आ गई हमारे पास 0.30, और अब हमें निकालना है डेल टी एफ। डेल टी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी के। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू में मोलरिटी। के एफ कितना है 1.86, मोलरिटी कितनी है 0.30। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.558 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ केवल फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड निकालना है हमें। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट, हमें इसके साथ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड निकालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है टी एफ। टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ पूरा, और जो वो है माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में टी नॉट एफ डेल टी एफ, टी नॉट एफ माइनस में डेल टी एफ। जो हमारे पास ये है इन्होंने इसका, ये है ब्लड, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमने जो डिक्रीज किया हुआ टेम्परेचर निकाल लिया। अब ये निकालना है हमें, ये निकालना है तो इस सारे में से इसको घटा देंगे, तो ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस। तो इसे घटाने के बाद जितना भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। 0 में से घटा तो माइनस की वैल्यू आएगी बेटा, माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। देखिए शायद उससे कैमरे से हट गई थी बुक, ये देखो बेटा दोबारा से देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए ह्यूमन ब्लड इज 7.7 एटमॉस्फेयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। बेटा हमें जब ये दे रखा है तो पाई की वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है ना, तो ये हमारे पास प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में हम 273 जोड़ लेंगे तो ये 313 बन जाएगा, केल्विन में आ गया। हम इस टर्म को रख लेंगे, ये कह रहा है कंसंट्रेशन, व्हाट वुड बी द टोटल कंसंट्रेशन, सी निकाल लेंगे हम। सी की वैल्यू क्या आएगी, पाई अपॉन आर टी से आ जाएगी 0.30 मोल्स। अब यहाँ पर कह रहा है अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन टू बी एसेंशियल द सेम एज द मोलरिटी। बेटा कंसंट्रेशन और मोलरिटी को एक जैसी मान रहा है, तो पाई, तो हमारी दे रखी कंसंट्रेशन आ गई, जो चीज़ कंसंट्रेशन और मोलरिटी को हमने इक्वल रख दिया। तो हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है टी एफ, उसके लिए हमने डेल टी एफ निकाल लिया। डेल टी एफ के बाद टी नॉट एफ में से डेल टी एफ घटा दिया, टी एफ आ गया। ठीक है, तो ये करके देखना है, नहीं होता है तो फिर पूछना है बेटा आगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छे से आ जाएगी समझ में। दूसरा है
इसके बाद है बेटा इस सॉल्यूशन containing 2.6 ग्राम ऑफ सल्फर, ए सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन है containing 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर dissolved in 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन बॉल होती हैं जो whose melting point है बेटा 80.1 डिग्री सेल्सियस, gave a freezing point lowering of lowering of freezing point है इनका 0.680 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, और जब KF दे रखा है नेफ्थलीन के लिए 6.8, देखो हमारे पास सारी चीज़ें हैं लगभग। हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया सबसे पहली बात, तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है ना, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.680 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज़ हमें KF भी दे रखा है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट 6.8, W2 दे रखा है, W2 कहाँ है ये रहा 2.56 ग्राम, और W1 दे रखा है 100 ग्राम। तो अब अगर हम चाहें तो हमें जो चीज़ निकालनी है उनमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ हमें निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। सल्फ़र के लिए फॉर्मूला पूछा है ना इसने, तो सल्फ़र का S8 की फॉर्म में है, S2 की फॉर्म में है, S6 की फॉर्म में ये पूछा है। हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा, तब बताते हैं। हमारे पास डेल TF इक्वल टू KF इंटू में M, और KF W2 और M2 और W1। M2 को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा M2 इक्वल टू KF अपॉन डेल TF W2 अपॉन W1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। केवल KF की वैल्यू क्या है 6.8, W2 क्या है 2.56 और 1000, M2 डेल TF की वैल्यू क्या है 0.680 और 100। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, यहाँ से ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 2, तो इसके और एक इसके 3, तो ये तो कट गया इससे ये, तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ गया 2 एक इसकी जो 0 बची है ये कट गया 256 आ गया ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास 256 भाई, इससे इसके हमने सबके डेसिमल हटाकर और तब किया, इसे ये इतना आ गया। अब कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर अगर हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटॉमिक मास क्या होता है सल्फर का, भाई एटॉमिक मास होता है सल्फर का
32 और हमारे पास टोटल आया है मास इतना, तो हम एक सल्फ़र का तो ये होता है, तो इससे इसे भाग कर देंगे कितने सल्फ़र हैं, हमें पता चल जाएगा 256/32 ये आएगा 8। तो हमारा जो सल्फ़र है वो S8 की फॉर्म में प्रेजेंट है, बस ये आ जाएगा। अगर हमें मॉलिकुलर मास यहाँ रखना होता जब TF निकालते तो हम यहाँ 256 रखते, क्योंकि सल्फ़र S8 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सिंपल है, वो तुम करोगे। इससे अगला है जो वो तुम करोगे, मीन्स 7th और 8th न्यूमेरिकल बेटा आपको करना है दोनों। चाहो तो मैं टर्म लिख देता हूँ या फिर बोल देता हूँ, हाउ मैनी ग्राम ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर in order to produce a solution with 105.0 degree Celsius difference between the freezing point and the boiling point। KF दे रखा है हमें, KF गिवन है, KF है 1.86, KB है 0.51। वीडियो को बीच में रोक के और इसे पूरी टर्म लिख लेना। दूसरा न्यूमेरिकल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल इन 50 या 50 ग्राम वाटर इज़ फाउंड टू बी -34 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, KF4 वाटर 1.86। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं। थैंक यू। पूछ लेना जो नहीं हो।